जी, मैं डॉक्टर वर्दा गिल एज़ अ वेटनरी ऑफ़िसर लाहौर ज़ू में 2017 से जो है वो अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रही हूँ। और ये स्मोक या माहौलियाती आलूदगी जो है ये जानवरों और परिंदों पे भी उसी तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है जिस तरह इंसानों पे करती है। इसी तरह उनकी आँखें और सांस के मसाइल इनको दरपेश हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने पिछले 4-5 साल से जो भी केसेस देखे उसके अंदर कोई इस तरह के प्रोमिनेंट साइंस या सिम्टम्स हमें नज़र नहीं आए जिसमें हम कहें कि ये स्मोक की वजह से था। लेकिन ये हमें चूँकि अंदाज़ा है कि इस सीज़न के अंदर, इस महीने के अंदर स्मोक के मसाइल ज़्यादा होते हैं, तो प्रोफिलैक्टिकली जो है हम उनके अंदर जो है ये उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट्स का इजाफ़ा कर देते हैं, ताकि जो परिंदे हैं और जो जानवर हैं वो अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनकी जितनी मज़बूत होगी उतना ही जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों और माहौलियाती असरात के ख़िलाफ़ लड़ने की उनके अंदर क़ुव्वत ज़्यादा होगी। और जो इस टाइम पे ऊपर ज़ूज़ और पार्क्स बंद किए गए हैं वो बेसिकली जानवरों के नहीं बल्कि इंसानों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए, ताकि लोग कम से कम बाहर निकलें और कम से कम उनके ऊपर जो है वो असरात स्मोक के डेवलप हों। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे लाहौर ज़ू के अंदर कोई भी जानवर या परिंदा इस टाइम पे कोई इस तरह के प्रोमिनेंट साइंस शो नहीं कर रहा जिसमें उनकी आँखें या सांस के मसाइल हों। जी नाज़रीन, आपने जो है वो डॉक्टर की बात सुनी। उनके मुताबिक कि अभी तक जो है वो इनको मिनरल्स डाले जा रहे हैं, इनकी खुराक में जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है। इस वक्त आपको एक टाइगर नज़र आ रहा होगा। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि ज़रा फ्रेम उसकी जानिब करे। गोश्त तो उसके सामने पड़ा हुआ है, लेकिन वो बड़ा उदास बैठा है क्योंकि देखने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद नहीं हैं उसको, जिनके सामने वो टहले या खाए या वो इसके लिए कुछ लेके आए। इसी तरह आगे जो है वो भी जो केजेस हैं, जानवर जो हैं वो अपने केजेस से जो है वो अंदर जा चुके हैं। इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, घबराए हुए, डरे हुए, सहमे हुए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो माहौलियाती आलूदगी के सबब यहाँ पर इनको जो है पाबंदी लगा दी गई थी, ताकि जो है माहौलियाती आलूदगी से बचा जा सके। ट्रांसपोर्ट को जो है वो रोका गया कि स्कूल्स की ट्रांसपोर्ट, ये बड़ा एक मुज़ाहिका खेज़ है कि स्कूल्स ट्रांसपोर्ट से जो है वो आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही है। बच्चों की तालीम का जो असर है, जो उनका हर्ज है वो न जाने कब पूरा होगा। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, साफ़ सुथरा पंजाब का नारा लगाया गया और हम देखेंगे कि जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें अभी वही धुआं छोड़ रही हैं। उसके साथ साथ जो आप देख सकते हैं कि मुझे ज़रा बैक जाना पड़ रहा है क्योंकि मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, तो ज़रा ध्यान से भी चलना पड़ता है। हाँ, अपने मौक़िफ़ की तरफ आते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट धुआं छोड़ती गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, अपनी जगह पे बाकायदा तौर पर रोड्स पर दंदनाती फिर रही हैं। जब स्टार्ट हुआ था तो फिर बड़ा एक्शन किया जाता है, फौरी तौर पे पकड़ धकड़ और लोगों को रोका जाता है, चलान किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त भट्टा माफिया और ख़ुसूसी तौर पे जो ट्रांसपोर्ट माफिया है वो जो है वो काफ़ी हद तक इस कदर ताकतवर है कि उसने अपने ख़िलाफ़ कार्रवाई ना होने दी, बल्कि स्कूल्स बंद कर दिए गए और बच्चों को जो है वो तालीम से दूर कर दिया गया। इस वक्त आपको देख सकते हैं लाइन इसी तरह परेशान बैठा है, क्योंकि इस लाइन को, इस शेर को आदत पड़ गई थी दिन में जो है वो हज़ारों लोगों को देखने की। लेकिन खैर इंतज़ामिया के फ़ैसले हैं। आगे चलते हैं, डॉक्टर साहब से आपकी बात करवाते हैं कि उनका क्या कहना है इस तमाम सूरत हाल पर, उनका क्या मौक़िफ़ है आप तक पहुँचाते हैं। लाहौर ज़ू आपको, जैसे आपके इल्म में है कि ये सबसे पुराना ज़ू है, और पहले नंबर पे मैं उसको बहावलपुर ज़ू को कहता हूँ ओल्डेस्ट वन, और ये भी माशाल्लाह 1872 में बना। और जहाँ तक ये, अब आपने इश्यूज़ की बात की, स्मोक वगैरह की, तो आपको पता है कि जैसे आवाम भी परेशान है स्मोक की वजह से, और इससे चरिंद परिंद भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मगर ये है कि गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया और इसको स्मोक को से, ताकि बीमारियां ना फैलें, लोग ज़्यादा अफेक्ट ना हों, तो उन्होंने स्कूल्स वगैरह क्लोज़ किए, तो साथ ही पब्लिक प्लेसेस भी जो है वो क्लोज़ किए हैं, ताकि कम से कम लोगों का इंटरेक्शन जो है वो स्मोक से हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इफ़ेक्ट ना हो। जहाँ स्मोक से पब्लिक भी परेशान है, तो वहाँ जानवर भी ऑटोमेटिकली, आपको पता है, वो भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं। मगर ये है कि माशाल्लाह हम लोगों ने, चूँकि सर्दियों की ये भी आमद साथ साथ थी, तो हम लोगों ने जो है उसके अल्टरनेट जो है वो अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। जैसे सर्दियों से कम्बैट करने के लिए हमने पुरानी बेडिंग वगैरह जो है वो हम लोगों ने अंगुलेट्स के लिए मुख्तलिफ़ केजेस में, शेरों की डेंस में
मुख्तलिफ़ जगहों पर डलवाई है ताकि वो गर्मी वगैरह उनको मिले, सर्दी से बचा जा सके। जबकि बर्ड्स वगैरह की है जो केजेस हैं उनके आगे आप वो चिक्के वगैरह लगवा रहे हैं, प्लास्टिक शीट्स वगैरह लगा रहे हैं, और इस तरह उनका डाइट प्लान भी चेंज किया गया है। जो गर्मियों में हमारा डाइट प्लान कुछ है, सर्दियों में कुछ है। हमारे वेटरान डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं और वो उन कंडीशन के मुताबिक जो है वो डाइट प्लान को चेंज करते रहते हैं। अब हर बर्ड, हर एनिमल की जो है वो डाइट रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, वो उसके मुताबिक जो है वो सजेस्ट करते हैं कि किसको क्या डाइट डालनी। बाकी अगर देखा जाए तो हमारे जानवर तो उदास हो गए हैं, उनका पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था और वो पब्लिक को ज़्यादा पसंद करते थे। आजकल चूँकि स्कूल ट्रिप्स आ रहे थे तो छोटे बच्चे अपने साथ टिफ़न्स में कोई केले लेके आ रहा है, कोई पॉपकॉर्न ला रहा है, वो बच्चे ऊपर हो के उनको मंकीज़ को फेंकते थे, ये केले वगैरह या पॉपकॉर्न वगैरह। तो अब सारे माशाल्लाह आप जाके देखें वो सभी उदास बैठे हुए हैं क्योंकि वो पब्लिक ना होने से उदास हो गए। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और हम दोबारा जो है वो ज़ू का विज़िट आपको करवा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक शेर जो है वो बैठा है और परेशानी की हालत में यहाँ पर बैठा है, क्योंकि यही शेर को आदत थी जो है वो लोगों को देखने की, लेकिन अब जो है वो बाकायदा तौर पे उदास बैठे हैं। यहाँ पर यही पैगाम के खुदारा जो माहौलियाती आलूदगी का सबब बनते हैं, जो लोग जो असरात उन पर काबू पाया जाए और खुदारा अपनी आने वाली नस्ल का जो है वो सोचें, इन बेज़ुबान जानवरों का सोचें जो यहाँ पर बैठे हैं। और ये कल खुदा के हजूर जो हैं वो आपकी गवाही भी देंगे कि किस तरह से उनको जो है वो इन इक़दामात की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा। और इंसान तो फिर परेशान है ही, जो बोल के अपनी तकलीफ़ का जो है वो बता सकता है, लेकिन ये जानवर ये बोल के, ये बेज़ुबान बोल के अपनी तकलीफ़ का जो है वो किसी को नहीं बता सकते। और इसका जवाब जो है वो हुक्मरानों को भी देना पड़ेगा, इस आवाम को भी देना पड़ेगा, उन तमाम अनासर को जो है वो जवाब देना पड़ेगा जो इस तमाम हालात का सबब बनते हैं। और साथ साथ स्मोक की वजह से जो बेरोज़गारी, मैशियत पे जो असरात हैं वो भी आपके सामने है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।